रूस और यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अमेरिका से है। युद्ध के एक साल बाद अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगाई है और इस पर अब रूस ने पलटवार किया है। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनेव ने इन पाबंदियों को बेवकूफी भरा कदम बताया है। रूस ने दो टूक ये कह दिया है कि इन पाबंदियों से उसकी आजाद नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध पर रूस और अमेरिका में तनातनी जारी है और इस बीच अब चीन और अमेरिका में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब खतरा समंदर में एटम बम फटने का मंडरा रहा है। चीन के बेहद करीब दोनों देशों की नेवी बिल्कुल आमने सामने आ चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या जो अमेरिका की परमाणु ताकत से लैस वॉरशिप और चीन के सबसे ताकतवर युद्धपोत में टकराव के आसार पैदा हो गए हैं। अमेरिका और चीन में ऐसा एनकाउंटर कभी नहीं हुआ। अमेरिका और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर इतने करीब पहले कभी नहीं आए। पहले अमेरिका ने चीन के करीब समंदर में परमाणु ताकत से लैस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को उतारा। इसके बाद बौखलाहट में चीन ने भी बड़ा फैसला किया और उसने अपना शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है। अब आप सोचिए कि अगर दो महाशक्तियों के एयरक्राफ्ट कैरियर इतने करीब आ जाएं तो क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमेशा परमाणु बटन दबाने के लिए तैयार रहता है। और अगर शी जिनपिंग को इसका एहसास हो जाता तो अमेरिका और चीन के बीच क्या हो सकता है। ये नया वॉर जोन कई देशों के दावे वाला दक्षिण चीन सागर है, जिसे चीन अपनी जागीर समझता है। लेकिन अमेरिका ने इसी फरवरी के महीने में यूएसएस निमिट्ज के जरिए युद्धाभ्यास कर चीन को कुछ इस अंदाज में कड़ी चेतावनी दी कि सुधर जाओ, वरना इस समंदर में परमाणु बम भी फट सकता है। अब चीन ने भी शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को यूएसएस निमिट्ज के मुकाबले उतार कर पलटवार किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका में युद्ध शुरू हो चुका है? क्या समंदर का नीला पानी खून से लाल होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या 2023 में दक्षिण चीन सागर में एटम बम फटने वाला है? इन सवालों के जवाब आपको आगे बताएंगे। अभी आप समंदर में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से पीएलए नेवी का यह ऐलान सुनिए। इस वीडियो को खुद चीन की नौसेना पीएलए नेवी ने जारी किया है, जो दक्षिण चीन सागर में शैनडोंग युद्धपोत के अभ्यास का है। इस दौरान सबसे बड़ी और अहम बात यह कि मुनादी अंग्रेजी में हुई। अंग्रेजी में हुए इस ऐलान के मायने क्या हैं? इसे लेकर चीन के एक बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट ने जो बताया वो पूरी दुनिया को युद्ध के ज्वालामुखी में झोंकने जैसा है। चीन के एक मशहूर सैन्य विशेषज्ञ के मुताबिक युद्धपोत से इंग्लिश में घोषणा का मतलब है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहद करीबी एनकाउंटर हुआ। चीन की नेवी ने इस वीडियो को 16 फरवरी को रिलीज किया, जिसमें शैनडोंग युद्धपोत से चीन के फाइटर जेट J-15 ने टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले 2021 में जब चीन ने रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास किया तो उस दौरान डेस्ट्रॉयर नानशांग से चीन की नेवी ने इंग्लिश में ही घोषणा की थी।
मैं चीन की नौसेना 101 हूं। मैं समंदर की यात्रा पर हूं। मुझसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। इसी मिसाल का जिक्र चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट और टीवी कमेंटेटर सोंग झॉनपिंग ने सरकारी टेलीविजन ग्लोबल टाइम्स पर कहा कि पीएलए वॉरशिप और एयरक्राफ्ट आमतौर पर इंग्लिश में ऐलान तभी करते हैं जब उनका एनकाउंटर विदेशी युद्धपोतों और जहाजों से होता है। ऐसे में मुमकिन है कि दक्षिण चीन सागर में शेनडोंग का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत नजदीकी एनकाउंटर हुआ हो। गौर करने वाली बात यह है कि जापान में मौजूद अमेरिका की 7वीं फ्लीट ने 12 फरवरी को यह ऐलान कर चीन के होश उड़ा दिए कि यूएस नेवी और मरीन कोर ने यूएसएस निमिट्ज करियर स्ट्राइक ग्रुप और 13वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के नेतृत्व में दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया है। अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास का वक्त बेहद मायने रखता है, क्योंकि जासूसी गुब्बारे पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग में टेंशन चरम पर है। दोनों के रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने फरवरी के पहले हफ्ते में चीन का दौरा तक रद्द कर दिया। In light of China's unacceptable action, I am postponing my planned travel this weekend to China. We're confident this is a Chinese surveillance balloon. Once we detected the balloon, the U.S. government acted immediately to protect against the collection of sensitive information. कई देशों की दावेदारी वाले साउथ चाइना सी में चीन अपनी दादागिरी चलाना चाहता है, लेकिन अमेरिका है कि उसकी हेकड़ी चलने नहीं देता। ऐसे में चीन के जासूसी एक्शन के रिएक्शन में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में नया मोर्चा खोल दिया, समंदर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। इस एक्सरसाइज पर अमेरिका की तरफ से डिटेल खबरें तो नहीं आई, लेकिन ट्विटर पर अमेरिका की नेवी ने कुछ तस्वीरें जरूर शेयर की थी। साउथ चाइना सी में अमेरिका की युद्ध अभ्यास की खबर ठीक उसी दिन सामने आई जब अमेरिका में सिर्फ 8 दिनों के अंदर चौथे अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को मार गिराया गया। 美国国会有关决议案无视基本事实，纯属政治操弄和恶意炒作，中方对此强烈不满，坚决反对。我们强烈敦促美国国会尊重事实，尊重国际法精神和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑的错误做法，停止采取导致事。 दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की टेंशन के बीच दोनों के जिन युद्धपोतों में एनकाउंटर की खबर आई है वो कितनी ताकतवर है, जानना यह भी जरूरी है। एयरक्राफ्ट की संख्या के पैमाने पर शेनडोंग से कहीं ज्यादा ताकतवर यूएसएस निमिट्ज है, क्योंकि यूएसएस निमिट्ज पर 85 से 90 एयरक्राफ्ट तैनात हैं, तो शेनडोंग पर सिर्फ 44। स्पीड के लिहाज से यूएसएस निमिट्ज और शेनडोंग में कोई खास फर्क नहीं है। यूएसएस निमिट्ज की रफ्तार 56+ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शेनडोंग की स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1975 में बना यूएसएस निमिट्ज दुनिया का सबसे पुराना एक्टिव युद्धपोत है, तो चीन को सिर्फ 8 साल पहले यानी 2015 में शेनडोंग का निर्माण करने में कामयाबी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसएस निमिट्ज परमाणु ताकत से लैस है, जबकि शेनडोंग के बारे में ऐसी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अगर चीन ने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जे की कोई हिमाकत की या फिर ताइवान पर अटैक किया, तो इस समंदर में अमेरिका यूएसएस निमिट्ज के जरिए परमाणु सुनामी भी ला सकता है। इस समंदर के रास्ते हर साल करीब $4 ट्रिलियन के सामानों की आवाजाही होती है, लेकिन चीन इस वाटरवे को अपनी मिल्कियत समझता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस समंदर पर दावा करते हैं। 2023 में ही यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में यूएसएस निमिट्ज को उतारकर जंगी अभ्यास किया है। चीन भी इस समंदर में अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है, लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों के युद्धपोत में करीबी एनकाउंटर हुआ हो। इससे पहले मार्च 2022 में चीन के लड़ाकू विमान J-20 और अमेरिका के F-35 में भी पहली बार मुठभेड़ हुई थी। तब यह मंजर पूर्वी चीन सागर में सामने आया था। चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 की तुलना करें तो अमेरिका का F-35 छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो चीन का J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। F-35 सिंगल इंजन फाइटर जेट है, तो J-20 डबल इंजन फाइटर जेट है। F-35 की रेंज 2200 किलोमीटर है, तो J-20 की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। F-35 की अधिकतम स्पीड 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो J-20 की अधिकतम रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर है, 1 साल पहले लड़ाकू विमानों की टक्कर और अब युद्धपोतों में मुठभेड़।
तब यूक्रेन पर रूस के हमले का वक्त था और अब उस हमले की पहली बरसी करीब है। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग के बाद नया युद्ध अमेरिका और चीन में होगा? अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस की ताकत में कोई मुकाबला ही नहीं है, जबकि अमेरिका और चीन दोनों बेहद ताकतवर हैं।